आज के न्यूज़पेपर में आप सभी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया गया सुपर टेट और यूपी टेट के सिलेबस के संदर्भ में आर्टिकल आपने देख लिया होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये शंका था कि जो सुपर टेट प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल के लिए है, क्या दोनों का सिलेबस एक होगा। जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने पहले देखा होगा तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, जहां पर सुपर टेट का जिक्र किया गया है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी करके सेम सिलेबस यहां पर बताया गया था। वहीं पर जब अब जा करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे तो अब जो सुपर टेट का सिलेबस है उसमें केवल और केवल प्राइमरी लेवल का कक्षा 1 से 5 वाला सिलेबस दिखाया जा रहा है, अपर प्राइमरी वाला वहां से हटा दिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि दोनों का सिलेबस एक रहेगा या फिर अलग रहेगा? क्या अपर प्राइमरी में वैकेंसी आ सकती है? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जोड़ जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो आप अभी कंफर्म मान करके मत चलिए। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो नए अध्यक्ष आए हैं उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो शिक्षा विभाग से कभी जुड़े नहीं रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में क्या स्थिति परिस्थिति है, कैसे नियमावली है, किस तरीके से भर्तियां होती हैं, उसका सिलेबस कैसे डिसाइड होता है, अपर प्राइमरी में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी में क्या अंतर है, इन सब के बारे में वो अभी अवगत नहीं है और चीज़ों के बारे में वो धीरे धीरे करके अवगत होंगे और उसके हिसाब से वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं ये उनकी योग्यता पर कतई भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए कि कोई दूसरे विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग को जब संभालने लगता है तो चीज़ों के बारे में अवेयर होने में उनको भी समय लगता है। जब इनकी वेबसाइट पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी का सिलेबस एक करके डाल दिया गया था तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में शंका थी कि क्या अपर प्राइमरी और प्राइमरी का सिलेबस एक हो सकता है। आप खुद सोच करके देखिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि दोनों का सिलेबस एक हो जाए? कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? प्राइमरी के जो शिक्षक होते हैं उनको प्राइमरी लेवल के सभी शिक्षक विषयों को पढ़ाना होता है। वहीं पर अपर प्राइमरी की जब बात आती है तो वहाँ पर टीचर जो हायर किए जाते हैं वो सब्जेक्ट वाइज हायर किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें सब्जेक्ट टीचर के तौर पर जाना जाता है। अगर आप आरटी एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताया गया है कि अलग अलग शिक्षकों की भर्ती होगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब प्राइमरी की बात होती है तो वहाँ पर कॉमन टीचर होता है, वहीं पर जब आप अपर प्राइमरी की बात करते हैं, कक्षा 6 से 8 की बात करते हैं, तो उसे विषय शिक्षक के तौर पर जाना जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश में अपर प्राइमरी की कितनी भी वैकेंसी क्यों ना आई हो अब तक, आप सबको देख लीजिए, वहाँ पर पर्टिकुलर किसी विषय का अध्यापक वहाँ पर हायर किए गए हैं। जैसे 2013 वाला आप देखेंगे तो गणित विज्ञान का था। इसके अलावा जूनियर एडेड अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी विषय वाइज वहाँ पर रिक्रूटमेंट की गई थी। तो अपर प्राइमरी में कभी भी कॉमन टीचर हायर नहीं किए जाते हैं, बल्कि वो सब्जेक्ट टीचर होते हैं। और सब्जेक्ट टीचर होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी योग्यता की परख कैसे की जाएगी? आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट की परख की जाएगी। तो यहां पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी का सिलेबस कभी एक हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये सारी चीज़ों से अभी हो सकता है कि आरटी एक्ट को जो आयोग के जितने भी अधिकारी हैं वो ना पढ़े हों, या फिर जो भी नियमावली है वो ना पढ़े हों। इस वजह से वेबसाइट पर इनके द्वारा अपडेट कर दिया गया था। यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी चीज़ों को पहले से जानते हैं, लेकिन जो नए अधिकारी आए हुए हैं वो चीज़ों के बारे में शायद ना जान रहे हो, उनको हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या अपर प्राइमरी में वैकेंसी आएगी, क्योंकि कल अभ्यर्थियों के द्वारा जब वहाँ पर गए थे और उन्होंने अपर प्राइमरी के बारे में पूछा तो उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कहा कि आप जा करके तैयारी करिए। देखिए, अपर प्राइमरी की वैकेंसी आना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए अभी जो वर्तमान स्थिति है वो रास्ते बंद है, पूरी तरीके से रास्ते बंद है। क्यों रास्ते बंद है इसको समझते हैं। 2013 की जो वैकेंसी आई थी 29,000 समथिंग गणित और विज्ञान विषय के लिए, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में संशोधन कर दिया गया। पहले क्या व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में कि अगर मान लेते हैं 100 सीट खाली है अपर प्राइमरी में तो 100 सीट में से 50 सीट प्रमोशन से भरे जाते थे और 50 सीट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था। अब उस नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया है और अब ये कर दिया गया है व्यवस्था कि 100% सीटों को हम केवल और केवल प्रमोशन से भरेंगे। मतलब कि अपर प्राइमरी के रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं। आयोग आपको क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आयोग केवल और केवल एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है। इससे ज़्यादा उनके पास पावर नहीं है किसी विभाग की भर्ती निकालने के लिए। आप समझिए इसको। तो वहाँ पर जब तक शासन उस नियमावली में परिवर्तन नहीं कर देता है, जब तक परिवर्तन नहीं कर देता है और जब तक वहाँ पर 50% सीटों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरने की बात नहीं हो जाती है, तब तक भर्ती नामुमकिन है अपर प्राइमरी में। आप लोग देख रहे होंगे कि 13 साल से अपर प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आई है। इसके पीछे का रीजन ये है कि नियमावली में परिवर्तन हो चुका है। 2013 के बाद से प्राइमरी में अगर आप देखेंगे तो कई भर्तियां हुई हैं,
लेकिन अपर प्राइमरी में भर्ती नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसके पीछे का रीजन यही है कि नियमावली में परिवर्तन किया गया है। तो भविष्य में अगर भर्ती आनी होगी तो सबसे पहले नियमावली में परिवर्तन करना होगा। लोग जाकर के आयोग में बात कर रहे हैं कि अपर प्राइमरी की वैकेंसी कब आएगी, वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमें शासन से मंजूरी मिलेगी तो हम भर्ती जरूर कराएंगे। वहां से पॉसिबल है ही नहीं। शासन जब तक नियमावली में परिवर्तन नहीं कर देता, जब तक वहां के रास्ते नहीं खुलते हैं, तब तक भर्ती आ ही नहीं सकती है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो जो दो प्रश्न थे अभ्यर्थियों के मन में कि क्या प्राइमरी और अपर प्राइमरी का सिलेबस एक होगा, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। प्राइमरी के लिए कॉमन टीचर हायर किए जाते हैं, वहीं पर अपर प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट टीचर के तौर पर हायर किया जाता है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि दोनों का सिलेबस एक हो जाए? दूसरा जो अभ्यर्थियों के मन में शंका थी कि क्या अपर प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, अभी नामुमकिन है। जब तक कि नियमावली में परिवर्तन करके ये व्यवस्था खत्म नहीं की जाती कि केवल और केवल प्रमोशन से पद भरे जाएंगे, तब तक अपर प्राइमरी में वैकेंसी के उम्मीद में बैठना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। हाँ, अगर आप दबाव बनाना चाहते हैं तो शासन को ज्ञापन दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएड बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इवन अगर आप देखें तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से जो डीएलएड प्लस ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो भी अपर प्राइमरी के लिए फाइट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ से आपको मांग करनी चाहिए कि इतने अभ्यर्थियों की ऑक्युपाई करने के लिए जो प्रत्येक साल बीएड की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, प्रत्येक साल बीएड में एडमिशन लिया जा रहा है, आखिर वो कैंडिडेट कहाँ जाए? जाहिर सी बात है उनके लिए रास्ते खोलने होंगे। नो डाउट उनके लिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज हैं, अन्य विभागों में भी वैकेंसीज हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं है जितना बीएड ट्रेनिंग दिलाई गई है। तो आखिर उनको ऑक्युपाई करने के लिए शासन को कुछ ना कुछ तो प्रयास करना चाहिए। अब पुरानी नियमावली में इनकी व्यवस्था खत्म कर दी गई है, तो उस नियमावली में संशोधन करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50% के तहत लीजिए, 50% आप प्रमोशन के तहत लीजिए। लेकिन वो व्यवस्था बंद कर दी गई, जिसकी वजह से अपर प्राइमरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। वहीं उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में आप देखेंगे तो कक्षा 6 से 8 वाली भर्ती हो रही है, क्योंकि वहाँ के नियमावली में ये व्यवस्था नहीं है कि हम 100% सीटों को प्रमोशन से भरेंगे, इस वजह से वहाँ पर भर्ती हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है कि 100% सीटों को केवल और केवल प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद है अपर प्राइमरी में। अब मैं समझता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है, कोई भी शंका रह जाती है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।